श्रोता दोस्तों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र। आज मैं सामाजिक कहानियों की श्रृंखला में कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है सुख दिया सुख होत है। सुख दिया सुख होत है। गली के पश्चिमी किनारे पर लगा हुआ नल बूंद बूंद टपका रहा था। पानी की छोटी सी बूंद गुब्बारे जैसी फूलकर पहले टोंटी के मुंह पर नजर आती, फिर दूसरे ही क्षण नीचे पड़े पत्थर पर चू पड़ती। नल के पास ही ऊपर की मंजिल से आता हुआ नाली का एक भद्दा सा पाइप लगा था जिसके इर्द गिर्द ढेर सी फुलन जमी थी। नाली में भी छलांग मारती कीचड़ भरी थी। चारों तरफ गंदगी और बदबू का आलम। लगता था कि जैसे उस जगह की तरफ, उस स्थान की तरफ न कभी किसी सफाई कर्मचारी का ध्यान गया था और न ही कभी उस तरफ किसी नेता के पग लिए हुए थे। ऐसे ही सीलन और घुटन भरे इलाके में रहने वाले तो साहसी और वीर ही कहलाते हैं, मगर शानदार कारों में घूमने वाली अंजलि बहन घंटों घंटों यहाँ रुके, यह बात तो बड़ी ही अविश्वसनीय परंतु फिर भी सच है। आश्चर्य होता है चौधरी छोटू लाल को कि अरबपति उद्योगपति की पत्नी चमारों की बस्ती में आकर इतनी लगन और निष्ठा से बीमारों की सेवा शुश्रूषा में जुट जाती है, मानो कि जैसे इन्हीं के बीच की रहने वाली हो। जब वह किसी बीमार के साथ होती है तो अपूर्व आभा से उसका गोरा गोरा मुखड़ा कैसे दमकता है। हरिजन टोले के इस इलाके में इस वर्ष भी चेचक का आक्रमण हुआ था। घर घर दो दो तीन तीन बिस्तर तो लगे हुए थे। चेचक जिस परिवार में किसी एक को निकली कि बस बाकी के सदस्य भी उससे बच जाएं असंभव ही है। जाते जाते भी एक दो को तो पंजे में ले ही लेती है। यूं तो सरकार ने भी बहुत इंतजाम किए हैं, गरीबों के लिए मुफ्त दवाइयाँ और टीके भी उपलब्ध कराए, मगर डॉक्टर अंजलि की निस्वार्थ सेवा अगर ना मिलती ना तो इस बस्ती का सचमुच बुरा हाल हो जाता। छोटू लाल चौधरी खुद 20 दिन में उठाए खाट से। छिपकली जैसी लंबी और पतली देह उसकी कमजोरी से कुछ ज्यादा ही लंबी दिखाई दे रही थी। चौपाल पर गोष्ठी चल रही थी। सबके होठों से अंजलि के लिए दुआएं निकल रही थी। राम भजन का जमाई भी वहीं बैठा था। वह आज सुबह ही बेगूसराय से आया था। उसने मुंह बनाकर कहा, अरे चौधरी, इस कलयुग में बेसवारथ सेवा कौन करे है भाई? आप सब बेपड़े हो, भोले हो। अरे इलेक्शन आ रहे हैं ना, इसी से। नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, एक युवक ने उसको रोकते हुए कहा। डॉक्टरनी जी तो साक्षात देवी हैं, देवी। सबकी मुंडियां एक मत होकर हिलती हुई देखी तो जमाई बाबू ने चुप होने में ही अपनी भलाई जानी। सबके बीच देवी के रूप में प्रतिष्ठित अंजलि अपने आप में क्या है, यह सत्य बहुत कम लोग जानते हैं। अंजलि के बहुमंजिले महल में रहने वाले नौकर चाकर भी तो अपने दयावान मालकिन के गुण गाया करते हैं। यूं तो हमेशा मुस्कुराती रहने वाली अंजलि दूसरों के दुख दर्द को मिटाकर असीम संतुष्टि की अनुभूति करती है, मगर फिर भी अपने कमरे में जब वह अकेली होती है उस वक्त रोकते रोकते भी उसके आंसू गालों पर बहने लगते हैं। आखिर आखिर क्या अभाव है उसके जीवन में? धन संपत्ति, यश, मान, आदर, सुंदर और स्वस्थ पति। परेश सचमुच सुंदर हैं, इतने सुंदर कि हर नारी उन्हें देखते ही उन पर दिलो जान छिड़कने लगे। बस यही अंजलि के दुर्भाग्यपूर्ण क्लेश का मूल है। जब से उसे पता चला है कि परेश के कई औरतों के साथ में निजी संबंध हैं, तभी से उसका हृदय अव्यक्त अकथनीय पीड़ा से फटा हुआ जाता है। सोचती रहती, आखिर मेरे में क्या कमी है? अनेकों बार उसने आईने से यह प्रश्न पूछा, मगर आईने का उत्तर दूसरे लोगों की तरह ही उसे मिल जाता है। तुम्हारे में कोई कमी नहीं, बहुत सुंदर हो तुम। अंजलि को प्रकृति से रूप लावण्य बख्शने में कुदरत ने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की थी। उसका मधुर व्यवहार, सुघड़ता, शिष्टता भी सभी के आकर्षण का केंद्र था। फिर परेश को अपने घर से बाहर मुंह मारने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इस प्रश्न का उत्तर खोजते हुए कई वर्ष अंजलि को होने आए, परंतु उत्तर तो नहीं मिलना था, सो नहीं मिला। हाँ, अपने दुख को बांटने का जो रास्ता अंजलि ने चुना उससे परेश को थोड़ा कौतूहल जरूर हुआ। पहले कुछ दिनों उसने तो जब जबान से विरोध तरफ प्रकट किया, क्यों जाती हो, किस लिए ऐसा करती हो, पर फिर जब प्रभाव होता नहीं देखा तो फिर लाचार होकर मौन साध लिया उसने। अंजलि ने विवाह से पूर्व 2 साल तक डिस्पेंसरी चलाई थी। सेवा की भावना तो उसमें बचपन से ही थी, सो गरीब तबके को उसने अपनी दया और करुणा का पात्र बनाया।
लोग क्या कहते हैं, इस तरफ तो उसने कभी भी ध्यान देना उचित नहीं समझा। वह तो गहन चिंतन मनन के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि सुख देने से सुख मिलता है, सुख दिया सुख होत है, दुख दिया दुख होए। कभी कभी सत्संग में जाने से उसे ये अनमोल सूत्र हाथ लगा था। जैसे युधिष्ठिर ने अपने जीवन का पाठ याद किया था, क्रोध मत करो। सबने सुना दिया पाठ, मगर युधिष्ठिर ने तो कई दिन तक कहा, गुरुजी पाठ याद नहीं हुआ। और धृतराष्ट्र गुरु को जिस समय गुस्सा आ गया द्रोणाचार्य गुरु को, तो उन्होंने उसे मारा, पिटाई करी। एक इतनी सी लाइन का पाठ तुझसे याद नहीं हुआ? तब युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ गुरुजी, अब मुझे पाठ याद हो गया है, क्रोध मत करो। अरे, पिटाई होके याद आया? और उस समय युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया था, गुरुजी पाठ तो मुझे पहले दिन याद हो गया था, परंतु मैं उसको अपने आचरण में नहीं उतार पाया था। जब जब कोई मुझे परेशान करता, कोई मुझे कुछ दुर्वचन बोलता, तो मुझे ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाता। परंतु अभी आपने मुझे डांटा और पिटाई करी, तब भी मुझे क्रोध नहीं आया, और इसलिए मैंने कहा मुझे पाठ याद हो गया है। तो गुरुजी ने उसको अपने छाती से लगा लिया था। तो जैसे युधिष्ठिर ने जीवन का पाठ याद किया था, उसी तरह अंजलि भी सूत्र के शब्दों में छिपे आनंद को, सुख दिया सुख होत है, दुख दिया दुख होए, इसके अंदर गहरे छिपे हुए राज को, इस आनंद को अपने आचरण द्वारा सत्य करने में लगी हुई थी, और उसे सचमुच वो आनंद मिला भी था। उस दिन भी अंजलि बस्ती के अंदर सेवा में लगी हुई थी। चोखू भाई की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था, इससे अंजलि बहुत परेशान थी। उस दिन चोखू भाई की घरवाली ने और दूसरे व्यक्तियों ने कहा कि आप डॉक्टरनी साहब आप यहीं सो जाओ, रात बहुत हो गई है। परंतु अंजलि मानी नहीं, और उसने कहा कि जब ये ठीक हो जाएंगे, थोड़ी इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा, तब मैं चली जाऊंगी। और वो बस्ती में ही रुक गई। घर पर उसने सूचना करा दी थी कि मैं आज घर नहीं आऊंगी रात को। चोखू की पत्नी अंजलि के कहे अनुसार दौड़ दौड़ कर सारे काम कर रही थी, कभी गर्म पानी करना और कभी जो वो मांगे वो ला के देना। उस अनपढ़ महिला की मुस्तैदी और अपने पति के लिए उसके स्नेह से अंजलि बहुत प्रभावित हो रही थी। भीतर में कहीं उसके अंदर एक टीस सी उठ रही थी। उस औरत की तुलना में अपने आप को बहुत छोटी अनुभव करने लगी थी। और चोखू की लड़की, छोटी सी बच्ची, वो तो बार बार अंजलि के पास आती, पर जब उसकी माँ उसको टेढ़ी दृष्टि से देखती, तो माँ की नजरों से सहम कर हट जाती। अंजलि ने पुचकार कर उसे अपने पास बुलाया। थोड़ी देर तक तो उससे खेली, और जब वो उसके साथ बिल्कुल घनिष्ठ हो गई, खूब बातें करने लगी। बीच बीच में उसकी माँ उसे धमकाती, अरे क्यों तंग कर रही है इन्हें? तो अंजलि हंसकर उसे चुप करा देती और फिर से बच्ची के साथ व्यस्त हो जाती। चोखू को इंजेक्शन से कुछ आराम मिला था और वह सो गया था। अंजलि ने अपनी घड़ी देखी तो रात का 1 बज चुका था। बस्ती के कई लोग भी वहीं बैठे थे। अंजलि के लिए चौपाल की कोठरी में सोने की व्यवस्था की गई, परंतु सुबह 4:30 बजे एक इंजेक्शन और लगाकर चोखू भाई को अंजलि अपने बंगले पर लौट आई। चौपाल में सोने वह नहीं गई, और कुर्सी पर ही बैठी बैठी कभी कभी उसने झपकी ले ली। हरिजन टोले के सभी लोग अंजलि को भगवान के समान मानते। रात में रुकने का प्रसंग बना तो सभी नतमस्तक हो गए उस देवी के लिए। अंजलि घर पहुंची तो मालूम चला कि परेश उस रात भी घर नहीं आए थे। अंजलि के लिए तो ये कोई नई सूचना नहीं थी। दीर्घ सांस छोड़कर, लंबा सांस छोड़कर वह अपने कमरे में चली गई। रात की नींद से सिर भारी हो रहा था। धम्म से पलंग पर पसर गई, आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, परंतु बार बार वो अबोध बालिका, चोखो भाई की वो बेटी छोटी सी, और उसकी मधुर बातें उसकी नींद से विद्रोह करने लगी। अंजलि के कर्णपुटों में, कानों में उसकी मीठी बोली गूंजने लगी, और उसको याद आया कि बच्ची ने अपने टीचर दीदी के बीमार होने की बात भी बताई थी कि उनको भी चेचक निकली हुई है। बच्ची अपनी टीचर दीदी के बहुत नज़दीक थी, और उसने नाम भी तो बताया था। हाँ, कल्पना बताया था। कल्पना ये नाम अंजलि से अपरिचित नहीं था। कई बार तो उसने परेश के मुंह से भी ये नाम सुना था। एक दिन जब अचानक परेश से कुछ पूछने उसके कमरे में जा रही थी, तो दरवाजे पर ठिठक गई थी। मोबाइल पर परेश कल्पना नाम की किसी से लड़की से बात कर रहा था। तभी से ये नाम अंजलि के दिल में फांस की तरह
चुभन पैदा कर रहा था। और छोटी सी बच्ची, चोखू भाई की वह बेचारी बच्ची, क्या जाने कि अपनी टीचर का नाम बताकर उसने अंजलि के मन में कैसा तूफान उठा दिया है। अंजलि गहरे विचारों में डूब गई। एक बार खुद की सोच पर हंसी भी आ गई उसे। क्या पता ही दूसरी कोई और कल्पना हो। संसार में कई एग्जाम के होते हैं। इस बचकाने ख्याल से उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। एक नाम के तो कई व्यक्ति हो सकते हैं, ये जानते हुए भी उसका दिल ना माना और दिल के हाथों लाचार होकर के आखिर अंजलि कल्पना से मिलने पहुंच ही गई। मध्यम वर्ग की अति साधारण जीवन स्तर जीने वाली कल्पना बड़ी विस्मित थी अंजलि को देखकर। परिचय प्राप्त करके तो कल्पना सिहर उठी। चारपाई से उठकर अंजलि के पैर छूने की चेष्टा करने लगी, पर लड़खड़ा गई। कमजोरी बहुत थी ना उसे। अंजलि ने उसे थामा। उठो मत, उठो मत। अरे आपका शरीर तो आग की तरह तप रहा है, चलो लेट जाओ। उसके आदेश में अपनेपन से भरी फटकार भी थी। कल्पना की बीमारी से अंजलि के भीतर का डॉक्टर भला अनजाना कैसे रह पाता। फिर तो वह सारा दुख दर्द कलमश, अपना राग द्वेष सब भूल भाल गई और कल्पना की परिचर्या में जुट गई। उसकी तीमारदारी में लग गई। शरीर स्वस्थ होने पर कल्पना ने जो कुछ बताया वो तो उसके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था, उम्मीद से भी परे था। वो परेश बाबू का गुणगान करती नहीं गाती थी। कौन परेश बाबू? अंजलि के पति। कैसे परेश जी ने उसकी नौकरी लगवाई, उसकी बीमार माँ और जुआरी बाप को कैसे परेश जी ने संभाला और कैसे उससे नाराज होकर मिलना जुलना भी बंद कर दिया, ये सारी बातें फिल्म के दृश्यों के समान सजीव होकर अंजलि के सामने आई। कल्पना ने सब बताया तो अंजलि एकदम अस्थिर हो गई। फिर अपने आप को उसने संभाल कर पूछा, सारी बात बताओ। तो कल्पना ने बताया कि इन सारे उपकारों के बदले जो कीमत परेश बाबू चाहते थे वह तो देने के बदले में मैं मरना ज्यादा अच्छा समझती थी दीदी। इसी से बस। अच्छा समझ गई मैं। आखिर इन रूप रंग के पतंगों ने नारी को इतना तुच्छ क्यों मान रखा है, क्यों समझ रखा है। खैर तुमने ठीक किया जो उन्हें फटकार लगाकर रास्ता बता दिया। अंजलि के इस कथन पर कल्पना अवाक रह गई। वह तो समझती थी कि अंजलि दीदी अपने पति का अपमान करने के अपराध पर उसे बुरा भला कहेंगी, पर अंजलि के सद्व्यवहार से तो वह उसकी अनन्य भक्त बन गई। थोड़े ही दिनों में मेलजोल बढ़ने लगा और वे दोनों इतना निकट आ गई कि अंजलि को परेश की सभी प्रेमिकाओं के नाम कल्पना से पता चल गए। उन दोनों ने परेश को ठीक रास्ते पर लाने का अभियान शुरू कर दिया और उसी अभियान के अंतर्गत परेश की परिचिताओं में से कुछ को एक दिन उन्होंने पार्टी देने की भी सोच ली। पार्टी जानबूझकर उसी दिन रखी गई जिस दिन परेश छुट्टी मनाने के लिए अंजलि की जिद से बंगले में ही रह गया था, कहीं गया नहीं था। उन औरतों से अंजलि ने मिलकर उन्हें सारी की सारी योजना पहले ही समझा दी थी। परेश कुछ दिनों से अंजलि में आए हुए परिवर्तन से बड़ा खुश था। हर वक्त उखड़ी उखड़ी गुमसुम से रहने वाली अंजलि अब परदेश से खुलकर हंसती बोलती थी, मानो वह उसकी पत्नी ना होकर गर्लफ्रेंड हो। स्वाभाविक ही था कि परेश अब तो अपनी छुट्टियां अंजलि के साथ ही मनाना और बिताना पसंद करता था। एक साथ अपनी परिचित इतनी सारी महिलाओं को अपने बंगले पर अंजलि की सहेलियों के रूप में देखा तो बेचारे परेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने तो एक को दूसरी के बारे में बताया तक नहीं था, फिर ये सारी एक जगह एक साथ, और वह भी खुद उसके ही बंगले पर। रूप के रसिया परेश जी के तो छटके छूट गए। परेश का नाम लेकर सभी ने उसे अभिवादन किया और अंजलि को बताया कि वो सब तो परेश बाबू से पहले से ही परिचित है। तब अंजलि ने आंखों में अविश्वास भरकर अपने पतिदेव को देखा। उस समय परेश का चेहरा देखने लायक था। पार्टी जिस उद्देश्य से रखी गई थी वह उद्देश्य तो पूरा हो रहा था। पूरे समय वहां पर परेश सिटपिटाया सा रहा। अंजलि, कल्पना और बाकी सारी महिलाएं जब किसी बात पर ठहाका लगाकर हंसती खिलखिलाती तो नींद में बोझिल खोए हुए व्यक्ति के समान जोर से चौंक जाता। वह मन ही मन मना रहा था, हे भगवान जल्दी से पार्टी खत्म हो और उसका पीछा छूटे। पार्टी के बाद जब सभी की सभी चली गई, शोर शराबा कुछ थम गया तो परेश का तो हृदय धड़कने लगा। वे अंजलि के सामने जाने से बड़ा कतरा रहा था। उसने सोचा इस एकांत से तो पार्टी ही भली थी। अब अंजलि के प्रश्नों का उत्तर किस तरह दूंगा मैं। नौकरों से जब सफाई वफाई करा ली तब अंजलि कमरे में आई। परेश सोने का नाटक करते हुए पकड़ा गया।
अंजलि को उस पर हंसी भी आ रही थी, मगर ऊपर से तो कठोर बनी रही। पूछा, आप तो कहते थे बिजनेस के कारण छुट्टी नहीं मिलती मुझे, फिर इतने रंगीन परिचय और आपका इतना औरतों से मेल जोल, ये सब आपकी परिचित थी ना? अंजलि, अंजलि प्लीज प्लीज रणवीर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई है, बहुत दुख दिया है। मगर मगर अंजलि, अब मैं जान गया हूँ कि जीवन संगनी पत्नी से बढ़कर एक पुरुष की हित चिंतक और कोई भी नहीं हो सकती। बस कीजिए, कहते हुए अंजलि ने परेश की डबडबाई हुई आंखों को अपने आंचल से सहला दिया। आखिर तो वह कोमल हृदय वाली नारी थी, एक भारतीय नारी, जो पति के चरणों में झुकना ही जानती थी, पति को अपने सामने झुकाना नहीं चाहती थी। परेश के मन में ग्लानि और पछतावे का जो दावानल दहक रहा था, उसने अंजलि के सारे रोष और गिले शिकवों को भस्मीभूत कर दिया था। अंजलि बोली, भूल तो मुझसे भी हुई है परेश। घर से अतृप्त, अधूरा और उपेक्षित रहने वाला पति अकेला ही दोषी नहीं होता, पत्नी की उदासीनता का भी उतना ही दोष होता है, तभी वो दूसरी जगह जाता है। परेश का जीवन, दिनचर्या, स्वभाव आदि सभी कुछ अनोखी सुवास से महक उठा था। और अंजलि अंजलि तो बड़ी ही खुश थी अपने इस बदले हुए जीवन से, और अपने उस सुख को पाकर वो अक्सर गुनगुना उठती थी, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। और एक दिन अंजलि सेवा कार्य के सिलसिले में कहीं जा रही थी, तभी परेश ने कहा, अंजलि, तपस्या का फल तो पा ही चुकी हो, अब क्यों जाती हो, क्या चाहिए और तुम्हें? अंजलि हंसी, किसी के दुख पीड़ा को मिटाकर उसे सुख देने से तो सर्वस्व मिलता है जी। मैं यही मानती हूँ कि सुख दिया सुख होते है, दुख दिया दुख होए। देखो, मेरे जीवन के अंदर कुदरत ने कितना सुख भर दिया है, और मैं आगे भी अपने जीवन में कहीं भी दुख की रेखा नहीं चाहती हूँ। इसलिए फिर अभी भी लगी हुई हूँ, अभी भी मैं अपने सेवा में लगी हूँ, और ये मैं काम करती रहूँगी मानवता के लिए और गरीबों के लिए, जिनको ज़रूरत है उनके लिए, क्योंकि सुख देने से हमेशा सुख ही मिलता है, और सुख दिया हुआ, अच्छी भावनाओं से अच्छा कार्य किया हुआ कभी भी खाली नहीं जाता है, उसका फल हमारे जीवन में बड़ा ही आनंद लाने वाला बनता है। और इतना कहकर मुस्कुराती हुई अंजलि अपना पर्स झुलाती हुई चल दी किसी और निर्धन और निम्न वर्ग की बस्ती की तरफ, सेवा की भावना लेकर। बंधुओं, ये कहानी पसंद आई होगी आपको।